आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी है। इसमें छत्तीसगढ़ की भी 2 सीटें हैं। ये सीटें बीजेपी के रामविचार नेताम और कांग्रेस के छाया वर्मा के रिटायरमेंट से खाली हो रही है। हालांकि चुनाव की घड़ी नजदीक है, लेकिन चेहरों को लेकर सस्पेंस बरकरार है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी, चुनाव की घड़ी आ रही है करीब। बीजेपी कांग्रेस ने नहीं खोले हैं पत्ते। जी हां, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। 24 मई को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। 31 मई तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। 10 मई को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। तो राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही अब नजरें छत्तीसगढ़ पर भी हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की 2 सीट खाली हो रही है। बीजेपी के रामविचार नेताम का कार्यकाल खत्म हो रहा है। कांग्रेस की छाया वर्मा का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। दोनों सांसदों का कार्यकाल 29 जून को समाप्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में एक राज्यसभा सीट के लिए 31 वोट यानी 31 विधायकों का समर्थन चाहिए। उस हिसाब से दोनों सीट इस बार कांग्रेस के खाते में जाएगी। तो ये तो हुई चुनाव की बात। अब बात चेहरों की। दरअसल राज्यसभा चुनाव के लिए अभी तक बीजेपी कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि नंबर गेम कांग्रेस के पक्ष में है। ऐसे में नजरें भी कांग्रेस पर टिकी हैं कि पार्टी किसे राज्यसभा भेजेगी। अमूमन छत्तीसगढ़ में एक सीट बाहर के नेताओं को दी जाती रही है, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बाहरी का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। यही वजह है कि अब कांग्रेस बाहरी बनाम स्थानीय की काट के लिए जातीय समीकरण साधने पर ज्यादा फोकस कर रही है। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से इस बार ओबीसी की दावेदारी पक्की है। साहू समाज का नाम पहले आ रहा है। सामान्य वर्ग से भी एक को मौका मिल सकता है। फिलहाल दूसरे वर्ग के नेता भी लॉबिंग कर रहे हैं। बहरहाल अब राज्यसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस बीजेपी के बाहरी बनाम स्थानीय के मुद्दे को जातीय समीकरण के जरिए कैसे साधती है। टीम न्यूज़ स्टेट।